दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कहते हैं ना दोस्तों, यूट्यूब पे कुछ गवार फैमिली ऐसी है ना जो सच में अपना गवारपन छोड़ ही नहीं सकती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कलुआ की, यानी छोटे लप्पू की बात कर रहे हैं। छोटे लप्पू के बीबी का आने वाला है बर्थडे। 14 जुलाई को छोटे लप्पू के बीबी का बर्थडे है और ये छोटा जो कलुआ है ना, ये एकदम से बौरा गया है दोस्तों। इसको कोई काम धंधा तो करना नहीं है, इसको तो यूट्यूब पे कोई अच्छा कंटेंट बनाना नहीं है। इसको मिल गया एक जो है बर्थडे का कंटेंट, इसके नाम पे बेचारा 10 वीडियो जो है वो बनाए पड़ा हुआ है। कल तो इसने हदें पार कर दी। एक वीडियो मेरे आंखों के सामने आई जिसमें ये अमित शाह को बोल रहा है कि अमित शाह मेरे घर जो है क्या है, मेरी पत्नी का जो है वो बर्थडे है, 14 तारीख को आइएगा ज़रूर। हैं गधा। तो आप दोस्तों टेंशन फ्री रहिए। जो ये कलुआ के इवेंट में आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखने को मिलेंगे। अमित शाह, केजरीवाल, राहुल गांधी, मोदी, सब लोग आएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो है सबको इनवाइट किया हुआ है और सब लोग इसके इवेंट में आएंगे। ये जो घोंचू है, यूट्यूब का घोंचू, ये जीवन में पहली बार इवेंट कर रहा है और एकदम से पगला गया है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि काला बिलौटा कर क्या रहा है, मतलब कुछ कर रहा है ये काला कौआ। अरे भाई काला कौआ, एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ हैप्पी बर्थडे है तो तुम जीवन में पहली बार हैप्पी बर्थडे मनाए हो हैं? मतलब कि तुम जितना कर नहीं रहे हो उसका 40 गुना ज़्यादा तो तुम ढिढोरा पीट दे रहे हो। और जिन जिन लोगों को तुमने इनवाइट करा है पागलों की तरफ फ़ोन कर करके, क्या तुमको यकीन है कि वो सारे तुम्हारे इवेंट में आएंगे? क्या वो सारे तुम्हारे यहाँ दस्तखत देंगे? हमें तो नहीं लगता कहीं से भी कि जितने लोगों को तुमने बुलाया है उसमें से कोई भी बंदा और बंदे की जात तुम्हारे यहाँ जो है वो आएगा तुम्हारे हैप्पी बर्थडे में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं। किस किस को यकीन है किस काले कौए के यहाँ जिन लोगों ने को इसने बुलाया हो वो आएंगे? सबसे पहले इसने कामिनी जी को फ़ोन करा और कह रहा आप लोग गेस करिए कि किसको फ़ोन कर रहे हैं। जब मैंने कामिनी जी की बातें सुनी तो मेरी हंसी निकल गई कि काला कौआ, तुम सबकी बातों के टोन से तुमको समझ में नहीं आता है जी कि लोग तुमको कितना पसंद कर रहे हैं, लोग तुमको कितना प्यार कर रहे हैं, लोग तुमको क्या कहना चाहते हैं, पर ये काले कौए को समझ ही नहीं आता है। ठीक है। और दूसरी तरफ फ़ोन करता है ये किसको, जिया शाश्वत को। वो तो कतई भाव ही नहीं देती है हैं। फिर ये रुद्र पूजा को फ़ोन करता है, वो भी कतई भाव ही नहीं देती है। फिर ये किसको फ़ोन करता है, फिर ये फ़ोन करता है चिटोइया को, और चिटोइया इसका फ़ोन ही नहीं उठाती है। ये है इसकी औकात दोस्तों। ये काला कौआ तुम काहे इतना पगलाए पड़े हो जी हैं? पागलों जैसी हरकतें काहे करते हो? और इतना बड़ा इवेंट में इसके भैया भाभी नहीं आएंगे दोस्तों? बताइए, देश दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी लपुआ एंड उसकी मेहरारू लपिया पगल चट्टी वही नहीं आएंगे तो किस काम का ये इवेंट और किस काम का ये हैप्पी बर्थडे? हमें तो लग रहा है कि कोई ना इंसान आएगा ना इंसानों की कोई जात आएगी। आप लोगों को यकीन है जी कि कोई आएगा? हमको लग रहा है कि फगुनिया आ सकती है, विजय रिया आ सकते हैं, उनका भी मुझे डाउट है, लेकिन हमको लग रहा है कि विजय रिया का घर ज़्यादा दूर नहीं होगा, उन सबों के पास कार वार है तो वो सब आ सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है काले कौए के इवेंट में कौन कौन आएगा? अरे काला कौआ, कम से कम कोई अच्छा बढ़िया ढंग का इवेंट तो कर ले अपने फैमिली के साथ में। क्या ज़रूरत है तुझे इतना भब्बड़ मचाने का? तू इतने लोगों का खर्चा उठा पाएगा है? तू तो कभी घर में 1 किलो आलू न खरीदने वाला इंसान, तू इतना जो है खर्चा इवेंट में सबका जो है उठा पाएगा जी? तुझे ही नहीं पता है कि इवेंट में गिफ्ट लिया जाता है तो दिया भी जाता है। ये बता, तो तू सारे दफन कलाकारों को बुला रहा है, इतना खर्चा कर पाएगा जी? तेरे पास है इतना जो है दम, है इतना रोकड़ा जो तू निकाल सकता है अपने जेबे से? 40 रुपया का तुझसे सब्जी तो 1 किलो खरीदा नहीं जाता है, तू 4 लाख का इवेंट करेगा जी हैं? एक तेरी माँ जो कि खुद तुझको भाव नहीं दे रही है। काला कौआ काहे इतना बौराया पड़ा है? कोई पूछ नहीं रहा है तेरे इवेंट को, कोई आना नहीं चाह रहा है, तू ज़बरदस्ती लगा पड़ा है कि हम सबको बुला करके रहेंगे।
हम सबको बुलाएंगे कि हमारे यहाँ आना, जिस तरीके से तू निमंत्रण दे रहा है भाई, हे मोरी मैया, अगर ऐसे कोई निमंत्रण दे ना तो हम तो कतई ना जाएं तेरे ऐसे निमंत्रण में। बाप रे, छी। बुलाने का भी एक चीज़ होता। हमारे घर ना 14 को बर्थडे है, आइएगा। अरे सब लोग मरे जा रहे तेरे यहाँ खाने को लेकर के। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसने अंशु को टारगेट करते हुए बोला है कि इसकी फैमिली जो है वो एग्री नहीं कर रही है अंशु को बुलाने के लिए। तो कौन सा अंशु मरी जा रही है? कौन सा अंशु तुम्हारे घर आने के लिए मरी जा रही है? तुम्हारी 2 पूड़ी नहीं खाएगी तो उसका जान निकल जाएगा। पहले तुम सब तो जी भर के ठूस लो, चुर भुजिया खाने वाले लोगों हैं। पहले तुम तो अच्छे से खा लो। और अंशु तुम्हारे यहाँ आना ही नहीं चाहेगी। जिस तरीके से तुम सब हराम खोराई की हो, हमको तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि अंशु तुम्हारे दरवाजे आना चाहेगी। और रही बात जो है ना उसको इवेंट में बुलाने की, तो माफ़ कर दे, उस बच्ची की ज़िंदगी अभी वैसे ही शुरू हुई है, उसको ख़त्म मत कर तुम सब अपनी मनहूसियत से। और दूसरी तरफ हमारी ये गवारिन भंजना, इसको हम थोड़ा बहुत सही समझते थे पर ये सच में गवार ही है दोस्तों। एक बात बता भंजना, तूने ज़िंदगी में कभी पूजा नहीं करा है? हमें तो कहीं से भी नहीं लगता है कि ज़िंदगी में इस भंजना ने कभी पूजा करा होगा दोस्तों। कभी इसने मंदिर की सफाई करी होगी अच्छे से, जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है। तेरी सास जो है भंजना, वो तो है ही बेवकूफ़। तुम तो उससे भी बड़ी बेवकूफ़ हो, है दोस्तों। ये सब जिस ब्रश से मंजन करते हैं ना, उसी ब्रश से ये सब भगवान की मूर्तियां साफ कर रहे थे, और वो भी डिटर्जेंट पाउडर डाल करके, जिसमें दुर्गा जी की मूर्ति थी और पता नहीं कौन 2-3 भगवानों की मूर्ति थी, और सबको ये रगड़ रगड़ करके साफ कर रही थी नीले रंग के ब्रश से। और उसी ब्रश से ये सब मंजन किए थे, और वही जूठा काठा ब्रश से जो है वो रगड़ रही थी। अब जब ये वीडियो देखती है ना तो फिर आती है करेक्ट करने के लिए कि नहीं नहीं वो साफ ब्रश था, झूठा कहीं का। वो साफ दिख रहा था कि वो ब्रश ही सब मंजन कर करके रखे हैं और उसी से भगवान की धुलाई हो रही है, रगड़ाई हो रही है। अब एक बात बताइएगा कि जिस भगवान को हम लोग अपने मंदिर में बिठा देते हैं, क्या उस भगवान का कभी ऐसे निरादर करते हैं जैसे ये भंजना कर रही थी अपने मंदिर की पूजा है? मतलब ये सब जो महावीर का झंडा लेकर के ये असुरा जो चली है, सबसे पहले तो वो खुद उसको नहीं पता होगा कि पूजा पाठ कैसे करते हैं। असुरा को तो पूरा का पूरा हनुमान चालीसा भी नहीं याद होगा मुँह जबानी। उसको तो 2 श्लोक भी याद नहीं होंगे जो हमारे नियम पद्धति पूजा में आते हैं, और ना ही उसके फैमिली में किसी को याद होगा कुछ भी। खाली ये सब हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है दोस्तों, क्योंकि जो इंसान अपना टाइटल नहीं लगा पा रहा है जायसवाल, वो काहे लोगों को शिक्षित करेगा दोस्तों। तो बताइए, जिस तरीके से ये अपना मंदिर की सफाई कर रही थी, आप लोग अगर वो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों की हंसी निकल जाएगी कि ऐसे रगड़ रगड़ करके भगवान की पूजा जो है मूर्तियों को कौन जो है ना वो खंडित करता है। अगर तुम लोगों से पूजा नहीं होती है ना तो ऐसे हिंदू धर्म का अपमान मत किया करो, क्योंकि हिंदू धर्म में जो होते हैं ना वो देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों की दिल से आस्था जुड़ी होती है। और तुम सब मांस मछली दांत से नोचने वाले इंसान, आदमखोर, तुम लोगों को क्या पता कि पूजा पाठ में क्या पद्धति होती है, क्या नियम होता है और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। सारी चीज़ें खा करके दोस्तों, सारा अंडा मांस मछली झींगा केकड़ा और ये बोलते हैं मेढक काकरोच सब कुछ खाने के बाद असुरा के घर में अदरा का फंक्शन हो रहा है, अदरा का त्यौहार मनाया जा रहा है, और उसके घर में खीर पूड़ी और मशरूम की सब्जी और क्या बोलते हैं आम रखा हुआ है दोस्तों। पहली बात तो यह है कि असुरा को पता ही नहीं है कि अदरा नक्षत्र का एक्चुअल में कारण क्या है, क्योंकि बिहार में अदरा बहुत ज़्यादा ही मनाया जाता है। तो ये असुरा ने कभी अपनी वीडियो में बताया है ये आदमखोर औरत, और उसी तरीके से इसकी ये पगलंठ बहुएं कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में जो पद्धति चली आ रही है हमको वही निभाना है। इन सबों के घर में कुछ भी सही से नहीं चलता है दोस्तों, ना इन सबों का किचन सही से चलता है, ना इन सबों के रहन सहन किसी ढंग के चलते हैं, ना इनकी सुबह शाम की दिनचर्या कोई अच्छी चलती है, ना इनकी पूजा पद्धति अच्छी है, ना इनके बोलने का तरीका अच्छा है, ना इनके विचार अच्छे हैं। एक नंबर के गधे और गधेड़े परिवार हैं ये सब।
और भंजना तुझे कब सहुर आएगा जी, घोड़ी जैसी हो गई है। भगवान को ऐसे रगड़म रगड़ाई करते, धड़म 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 रगड़ रही है। उनको अच्छे से नहला भाई, दही से नहला, दूध से नहला, शहद से नहला, है वो भी कम पड़ रहा है तो शक्कर डाल ले, उससे नहला। भगवान का अभिषेक किया जाता है, ना कि रगड़म रगड़ाई किया जाता है। खरर 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 रगड़ी दे रही है एकदम से, सब नाक का नाक सब छिला जाए। क्योंकि हम जब भगवान की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करते हैं ना, तो उस प्रतिमा में ही हमें भगवान दिखाई देते हैं। पर तुम गधों को तो इंसानों में भगवान नहीं दिखाई देते, उसमें का ही दिखाई देगा है। अगर तुम लोगों को मंदिर में सच में आस्था होती तो तुम्हारे मंदिर में आज जा करके चूहे लैटरिन नहीं कर रहे होते। बाप रे, गंदगी की एकदम से तुम सब दुकान हो जी। पूरे के पूरे उस घर में गंदे के गंदे ही लोग भरे हुए हैं। चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।